बाजू वाला भी टी-शर्ट होगा। अब मानने के लिए आप तैयार हो? आप लोग करोगे? तो बुलाया जाए? आप लोग के जोरदार तालियों से आपको स्टैंडिंग अवस्था में बुलाना चाहता हूँ मिस्टर सुमन सर। सर को सुनना चाहिए आप लोग के जोरदार तालियों से। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास जोश और जुनून रहता है ना, लक्ष्मण उसके पास भर भर के आता है। ये सर नो हम सभी लोगों का जोश और जुनून में रहना चाहिए, कि नहीं? तो आज तो टाइम का बहुत ही कमी है, क्योंकि आप लोगों के साथ मालूम है कि 8 बजे के बाद लॉकडाउन चालू हो रहे हैं, वो भी गया ऑलरेडी, तो फटाफट वाला खाली करना है। तो मैं आपसे ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुमन। मैं आपसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा नहीं 15 से 20 मिनट बात करूंगा, और जो भी मैं बात करूंगा मैं दिल से करूंगा और आप लोगों का दिल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। यस यस। और जब तक मेरा प्लान प्रेजेंटेशन चलेगा तब तक एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करेगा। क्या मानने के लिए रेडी हो? यस। और अपना फोन को ना कृपया करके स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि आपका फोन बजने से आपका भी डिस्टर्ब होगा, आपका बाजू में बैठा उसको भी डिस्टर्ब होगा, और मेरा तो होगा ही होगा। तो हम लोग इंडियन है, किसी का अगर भला नहीं कर पाऊंगा तो बुरा करने में कोई हाथ नहीं है। तो मेरे बातों से मानने वाले हो? यस। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से प्लान का बात हो। सबसे पहले देखा जाएगा एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान का जिंदगी का शुरुआत कहाँ से करता है? सपना है ना, ड्रीम्स, यानी कि सपना। एक इंसान का सपना क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक नॉर्मल इंसान का सपना रहता है, जिस मुंबई शहर में वो रहता है, उस मुंबई शहर में हर महीने में उसको भाड़ा देना पड़ता है, क्योंकि खुद का रूम जिसका नहीं होता है उसका बहुत दिक्कत होता है। अगर खुद का एक रूम हो जाएगा मुंबई शहर में तो अच्छा क्या? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा है। मतलब ये रूम जैसे हो गया ना, इंसान का दूसरा और एक ख्वाहिश आता है कि जिस गांव से वो लोग बिलोंग करता है, जिस गांव में उसका मम्मी पापा उसके पेरेंट्स लोग रहता है, उस मम्मी पापा को छोटा सा बंगलो गिफ्ट करना है। यस और नो? मतलब गांव में भी मकान हो गया। अभी तीसरा देखिए, इंसान ऐसा चीज है ना, उसका जैसे एक सपना पूरा होता है ना, सामने वाला एक सपना रख देता है, उसके बाद अगला सपना क्या आता है कि एक छोटा सा 4 व्हीलर। 4 व्हीलर क्यों जरूरत है? क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा बन गया, आपका फैमिली को लेकर अगर मान लो बाहर किसी भी जगह पर ट्रैवलिंग करने के लिए जाओगे ना, तो बस या ट्रेन या फिर ऑटो या फिर टैक्सी किसी भी कोई भी लोग बुकिंग करते हैं। यस और नो? लेकिन उसके जगह से अगर एक छोटा सा 4 व्हीलर रहेगा, कहने का आप लोगों को फैमिली को आने जाने का दिक्कत नहीं होगा। तो छोटा सा एक 4 व्हीलर होना चाहिए। चौथा क्या आता है? चाइल्ड एजुकेशन। मतलब क्या है? बच्चों को अच्छा शिक्षा होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग कितना पढ़े लिखे हैं कोई माइंडेड नहीं रखता, लेकिन हम लोग को आने वाला जनरेशन हाई एजुकेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? yes. और 5वां पहले क्या आता है? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस अगर आपके पास रहेगा तो आपको बेटा, आपका बेटी तो चलो पराई धन है, बेटा आपका साथ देगा। और अगर बैंक बैलेंस आपके पास नहीं रहेगा तो आपका साथ कोई भी नहीं देने वाला है। सही बात है कि नहीं? मानते हो? तो आप लोगों के पास बैंक बैलेंस रहना बहुत ही जरूरी है। तो जो मैंने आपके पॉइंट जो बोला, मुंबई शहर में घर होना, गांव में बंगलो बनाना, एक छोटा सा 4 व्हीलर लेना, उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन, बैंक बैलेंस, ये एक्चुअल में इंसान का सपना है क्या? जरूरत है। जरूरत है। कहीं ना कहीं ये हम लोग का सपना बन गया, सपना बना कर रख दिया हम लोग। क्यों मालूम है? क्योंकि हम लोग को पैसा की कमी बहुत है। ये सर नो? अगर हम लोग के पास पैसा अगर है तो इधर बैठने की कोई जरूरत पड़ता था? नहीं पड़ता था। पैसा नहीं है बोलकर हम लोग इधर बैठे हो। ये सर नो? तो मेरा कहने का मतलब यही है, ये जो आपको मैं सारी चीज बताया, एक्चुअली में हम लोग को क्या है? जरूरत है, लेकिन पैसा ना होने के बावजूद हम लोग को क्या बना दिया? सपना बना दिया। चलो आइए देखते हैं ये सारी चीज पूरा करने का मतलब रास्ता कितना प्रकार हो सकता है। सबसे पहले क्या रास्ता है? जॉब। ये सर नो? जॉब, इसका अलग अलग नामों से बनाया जाता है। कोई नौकरी भी बोलता है, कोई सर्विस भी बोलता है। ये जो जॉब है ना, जॉब का फुल फॉर्म किसी को मालूम है क्या? जॉब का फुल फॉर्म है जस्ट ओबे द बॉस। मतलब बॉस आपको जो बोलेगा, बॉस का बातों में एकदम हाँ मिलाना पड़ेगा। बॉस बोला अभी काम पे है तो आना पड़ेगा, अगर बोला घर पे मत जाए तो जा पाओगे आप लोग? नहीं जा पाओगे। मतलब एक्चुअली में शॉर्ट एंड स्वीट में बोलूंगा तो बॉस का आज का
कठपुतली बन के रहना है। और दिखा क्या लगता है, जॉब पे जो 15-20 हजार जो कमाता है, जॉब पे लाख रुपए अगर सपना जो बोले पूरा होने का पॉसिबल है, चांसेस है नहीं है। ये रास्ता हमारे लिए क्या है, बंद है। दूसरा और एक रास्ता आता है जिसको कहते हैं प्रोफेशनल। दूसरा शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में कौन लोग आते हैं, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्रिकेटर, फुटबॉलर, डांसर, एक्टर, सिंगर, ये सारे लोग कहाँ पे आता है, प्रोफेशनल में आता है। इधर कोई प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, डॉक्टर है इधर है क्या? अगर मान लो डॉक्टर बनने के लिए जाओ तो हम लोग बन नहीं पाएंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि डॉक्टर करने के लिए पढ़ाई की जरूरत पड़ता है ना। और ऊपर से देखा था 15 से 20 लाख रुपए खर्चा भी होता है। किसी के पास है अकाउंट में 15 से 20 लाख? नहीं है नहीं बोल के इधर बैठा हूँ, समझ सकता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल से लाख रुपए इनकम किया जा सकता है, ये मानते हो ना। लेकिन हम लोग बन नहीं पाएंगे, ये भी रास्ता हमारे लिए बंद है। समझ में आ रहा है? तीसरा और एक ऑप्शन आता है जिसको कहते हैं बिजनेस। बिजनेस क्या लगता है, बिजनेस से लाखों रुपए कमाया जा सकता है? यस जा सकता है। Yes. यस मेरे फ्रेंड, बिजनेस एक ऐसा जरिया है जहाँ से आप 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ तक बिजनेस आप इनकम किया जा सकता है। बिजनेस के लिए जोरदार ताली हो जाए। यस सर। मैं आपको तो बता दिया कि बिजनेस से लाखों रुपए इनकम किया जा सकता है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि बिजनेस चलता कैसा है। मार्केट में 2 प्रकार का बिजनेस रन करता है। सबसे पहले आता है क्या, ट्रेडिशनल बिजनेस, और दूसरा आता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। समझ में आ रहा है ना सबको? मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ 2 बिजनेस का अंतर क्या है। सबसे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या आता है, आपको कैपिटल लगता है, कैपिटल मतलब पैसा लगाने की जरूरत पड़ता है। समझ में आ रहा है? इस बिजनेस का ट्रेडिशनल बिजनेस यानी क्या होता है, जो पारंपरिक व्यवसाय जो मतलब पीढ़ी से पीढ़ी चलते आ रहे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेडिशनल बिजनेस। और उस बिजनेस में बिना इन्वेस्टमेंट में बिजनेस खराब हो ही नहीं सकता, ये मानते हो ना। तो आप डायरेक्ट सेलिंग में देखा इधर कुछ जीरो कैपिटल, इधर पैसे लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। दूसरा क्या है, इधर आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर नहीं रहेगा, मान लो आपने बड़े पाव का धंधा संडे को स्टेशन पे डाला, अगर धंधा चला तो ठीक है। अब इस धंधा को चलाने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मतलब बड़ा बनाने भी आना चाहिए, चटनी भी बनाना आना चाहिए, नहीं तो बड़ा चटनी नहीं बनाना आएगा तो धंधा कैसे चलाओगे? तो उसके लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। और इधर क्या है, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, आप इधर रहते रहते सीख जाएंगे। तीसरा क्या आता है, इधर टाइम बाउंडेशन रहता है। टाइम बाउंडेशन रहता है इधर, मतलब समय का पाबंदी है। मतलब सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक या फिर 11 बजे तक धंधा खोलोगे तो इनकम आएगा। समझ में आ रहा है? और इधर आपको टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, आप सुबह जैसा आपका नींद से आप खोला तभी से बिजनेस कर सकते हो। और चौथा क्या है, इधर एरिया लिमिट है, एरिया लिमिट है। और इधर क्या है, नो एरिया लिमिट। क्यों मालूम है? क्योंकि ये बिजनेस ना, मान लो आपने बड़ा बड़ा धंधा जो संडे उसमें डाला, अगर चला तो ठीक है, अगर नहीं चला उसको उठाकर चार्ट में लेके जा सकते हो, बिहार में लेके जा सकते हो, नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि इसकी एरिया लिमिट है और इधर कोई एरिया लिमिट नहीं है। और इधर देखा 5 नंबर क्या देखा जाता है, इधर रिस्क है, क्या है, रिस्क। और इधर क्या है, नो रिस्क है। पैसा लगाया हम लोग, इधर पैसा लगाया, अगर धंधा चला तो ठीक है, अगर नहीं चला तो रिस्क है। और हम लोग सलाह पे रिस्क उठाना नहीं चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? तो उठाना चाहता है रिस्क, कोई नहीं चाहता है। और इधर रिस्क तो चीज ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पैसा ही नहीं लगाया तो रिस्क बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अगर आप लोग को मौका दूंगा तो कौन सा बिजनेस करना चाहोगे? कौन सा बिजनेस करना चाहोगे? डायरेक्ट सेलिंग। मुझे मालूम है आप लोग डायरेक्ट सेलिंग चूज करने वाले हो। क्यों मालूम है? सर आपका देश का नाम क्या है? देश का नाम क्या है? इंडिया। इंडिया ना, यानी कि सब लोग इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ। और इंडियन लोगों का खासियत है, बता दो क्या? इंडियन लोगों का खासियत यही है, जहाँ पे कोई भी चीज फ्री में मिलता है ना, हम लोग सबसे पहले वहीं पे पहुंच जाता हूँ। यस यस। ताली बाजने से भी लोग कंजूस कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। कितना लोग कंजूसी करते हैं ताली बजाने में? जब तो कुछ फायदा बढ़ रहा है तो ताली बजाने से क्या होता है? सबसे पहले रामदेव बाबा का कितने लोग जानते हो? सब जानते। वो सब लोग जानते हो? Yes. उसको योगा का गुरु बोला जाता है। रामदेव बाबा क्या बोलते हैं, अगर आप दिन में 300 बार ताली बजाओगे आपको कभी हार्ट का बीमारी नहीं आएगा, मतलब कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। दूसरा क्या है, जब आप ताली बजाते हो ना, आपका जब नर्व में स्टार्ट होता है ना, आपका बॉडी का जब ब्लड सर्कुलेशन है ना बहुत बढ़ता है। समझ में आ रहा है? और तीसरा फायदा क्या है, अगर जब जोर जोर से ताली बजाओगे तो हाथ में खुजली होता है,
और खुजली होने का मतलब क्या है? पैसे लेने के चांसेस है। ये सर नो, तो कम से कम ताली बजा रहे हो तो दिल से बजाओ ना, तो बजा के दिखाओ। तो सबसे पहले आपको दिखा है बिजनेस करते चला, अभी मैं आपको दिखा तो बिजनेस मार्केट में रन कैसे करता है। सबसे पहले क्या आता है? मैन्युफैक्चर। कोई भी सामान कहाँ पे बनता है? मैन्युफैक्चर बनता है, फैक्ट्री पे, गोदाम भी बोल सकता हो। और हम लोग खरीदने वाला कौन होता है? कस्टमर। कितना बढ़िया नाम है ना, कस्टमर। इंग्रेज लोगों का नाम रखा है, कष्ट कर करके मरने वाले का नाम क्या होता है? कस्टमर। तो मान लो सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हो, कहने के सबका 10 के ऊपर ही मोबाइल है। मैं कुछ जो चीज दिख रहा हूँ ध्यान से देखना, कोई भी परसेंट, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर मतलब 30% में बनता है, हम लोग खरीदने करते हो कितने परसेंट में? कितने परसेंट खरीदे करते हो? 100% में। अभी बीच का जो 70% है ये कहाँ से जाता है? किसी को मालूम है क्या? आपको बता दो। मान लो आपको मोबाइल लेने पे जाता हूँ, आपका डायरेक्ट कंपनी में जाते हो, किसके मोबाइल? जियो का मोबाइल किसके पास है? सबके पास है, मतलब लगभग किसके पास है? तो जियो का मोबाइल जब खत्म हो जाता है, मतलब कोई नया लेने के लिए जाते हो, आप डायरेक्ट कंपनी को फोन लगाते हो, कंपनी भाई मेरे घर पे एक ट्रैक भेज दो, जियो मोबाइल लेना है। तो फोन करते हो क्या? नहीं करते। आप लोग कहाँ पे जाते हो? शॉप पे, मतलब वो बाजू वाला दुकान पे। तो दुकान कौन होता है? रिटेलर। समझ में आ रहा है? जब रिटेलर के पास कोई भी माल खत्म हो जाता है तो ये कहाँ पे निकल जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ये जाता है कहाँ पे? डीलर के पास। ये जाता है कहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और डायरेक्ट इनके पास से माल उठाता है। इधर कोई भी परसेंट 30% बना माल हम लोग खरीदने का तो 100% लोग, और बाकी का 70% लोग ये लोग खाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसके पास 10 का मोबाइल है, मैं आपको एग्जाम्पल पकड़ लो, हम लोग 3000 इधर मैन्युफैक्चर में 3000 मोबाइल बना, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, ये सब लोग समस्या करने के लिए बैठा है क्या? नहीं बैठा है ना? कहने के ये लोग 8000 रुपए खा गया, अभी तो हम लोग 2000 रुपए एक्स्ट्रा देता हूँ। वो 2000 कौन लेता है मालूम है? जो टीवी में ऐड करता है, जो टीवी में ऐड करता है, जो बड़ा बड़ा अमिताभ बच्चन साहब सब लोग जानते हो ना, उसका प्रोफेशनल क्या है? एक्टिंग करना है ना। लेकिन वो लोग तो पार्ट टाइम में भी एडवर्टाइज देता है। वो क्या ऐड करता है? जरा सा डेयरी मिल्क ऐड करता है, कुछ शुभ कम करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, है ना। वो डेयरी मिल्क कंपनी वाले ने उसको 6 करोड़ दिया था 12 सेकंड के ऐड करने के लिए। अमिताभ बच्चन साहब ने एक फिल्म करके जितना नहीं कमाता ना, उसका दुगना पैसा ऐड करके कमा लेता है। सचिन तेंदुलकर सबको जानते हो? सचिन को जानते हो ना? उसको क्रिकेट का भगवान माना जाता है। ये सर नो, सचिन तेंदुलकर साहब ने क्या बोलता है? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। बूस्ट पीने से सीक्रेट मतलब एनर्जी बनता है बॉडी में, तो इसलिए मैं 100 चक्कर उड़ा देता हूँ। ऐसे सचिन तेंदुलकर ऐड करता है, सब लोग सुना हो ना? आप लोग दिल से बताना, बूस्ट पीने से क्या सच में एनर्जी आता है? आता है? अगर बूस्ट पीने से सच में एनर्जी आता है, मैं मानता हूँ, चलो मैं मान ले आता है, तो इंडिया के भी हारेगा क्या? इंडिया का जितने भी 11-12 प्लेयर है सबको 10-10 करके बूस्ट पिला दो, सब लोग 100 चक्कर मारेगा, कभी इंडिया हारेगा ही नहीं, है ना। बार-बार वर्ल्ड कप इंडिया में आएगा, तो बाहर क्यों जाता है? तो कहीं ना कहीं उसके बाद और एक मैडम लेडीज आता है जिसको बोलते हैं ईश्वर चौराई मैम, जानते हो ना सब लोग? तो मैडम क्या बोलता है? मेरा गोरी बन के रजा लक्स, मैं लक्स लगाने से इतना गोरी हुई हूँ। आप लोग दिल से बताओ, लक्ष्य से कोई गोरा बनता है? बताओ कितना लोग गोरा हुआ है, मुझे दिखाओ। कोई हुआ है गोरा? नहीं हुआ है। अगर सच बोल रहा, अगर लक्ष्य से सच में अगर कोई गोरा होता, मैं काला रहता था, मेरा भी थोड़ा अंदर से दिल गवाही नहीं देता है ना, मुझे भी गोरा होना है। तो अगर मैं दिन में कम से कम 10-12 बार तो नहा ही लेता हूँ लक्ष्य लगा के, तो कहीं न कहीं ये लोग झूठ बोलकर ब्रांड को प्रमोशन करता है, और हम लोग वही चीज यूज करता हूँ। आप लोग को सेम प्रमोशन ही करना है, लेकिन झूठ बोल के नहीं, सच बोल के। अभी कंपनी क्या करते हैं? देखो, ये ट्रेडिशनल बिजनेस का हमको जान कर दिया। अभी हम लोग का कंपनी में डायरेक्ट कंपनी क्या करते हैं? कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चर है, कंपनी मैन्युफैक्चर में माल बना के बाद कंपनी आपने क्या करता है? गोडाउन में कंपनी माल रख देता है, और जैसे आप कस्टमर आप एक बार गोडाउन से जब माल परचेज करते हो ना, कंपनी आपको कस्टमर ना रखते हो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन देता है। जो 70% पैसा जो ये लोग खा रहा था ना, कंपनी बोलता है भाई तुम लोग जा सकते हो, तुम लोग का जरूरत नहीं है। कंपनी क्या करता है? 10% अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए अपने पास रखता है, और बाकी 60% कंपनी हम लोग के बीच में बांट देता है। कभी सुना है पामोसा क्या टीवी में दिया है? किसी ने देखा है? नहीं देखा है। कंपनी बोलती जरूरत ही नहीं है, इसका पैसा सब हम लोग को घर जेब पे जा रहा है। कंपनी क्या बोल रहा है? हम लोग टीवी में नहीं, माउथ पब्लिसिटी करेंगे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करेंगे।
इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सबको समझ में आ रहा है ना? यस यस। एक बार जोरदार ताली बजाओ। अभी मैं दिखाता हूँ इतना बड़ी इंडस्ट्री जो है आपको डायरेक्ट सेलिंग का कंपनी का मौका देने वाला कंपनी का नाम लेना चाहिए ना? Yes. आप लोग को जोरदार 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 ताली से कंपनी का मैं नाम लेना चाहता हूँ। कंपनी का नाम है प्रमोशन इंटरेस्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। मैं कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था 21 जनवरी 2008 में। एनर्सन 2008 में कंपनी का सर्टिफिकेट कंपनी है। 20 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं ऑलरेडी। 1000 से प्लस लाख प्रोजेक्ट है कंपनी में। और आपको जरा कुछ कंपनी में जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट गूगल पर जाकर www.promotion.in पे सर्च कर सकते दे सकते हो। ठीक है, एक कंपनी का बैकग्राउंड बता दिया आपको। अभी मैं आपको एकदम मुद्दे में बात करूंगा। आपको करने का पड़ेगा, फायदा का मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले आपको बताता हूँ किस बिजनेस में काम करोगे तो मिलेगा क्या। क्योंकि कोई भी इंसान जब काम पे जाता है ना, बॉस को सबसे पहले पूछता है भाई कितना दोगे, है ना? बर्तन मांजने बोलो, कपड़ा धोने बोलो, मैं एकदम स्मार्ट हूँ, लेकिन मिलेगा कितना, ये सब नो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले फायदा क्या मिलेगा। सबसे पहले क्या बेनिफिट है, आपको इधर ओन बिजनेस मिलेगा। क्या मिलेगा? ओन बिजनेस, मतलब इधर आपको खुद का बिजनेस करने का मौका मिलेगा। कोई सेठ नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई मालिक नहीं रहेगा। इधर आप अपने मर्जी का मालिक बनोगे, चलेगा। दूसरा क्या आता है, दूसरा कंपनी हम लोग को वीकली पेमेंट देता है। कितना देता है? वीकली पेमेंट। अभी वीकली कितना देता है? हफ्ते में कंपनी कितना देता है? कम से कम 1000 रुपए देता है। कितना देता है? 1000 रुपए देता है। अगर आप चाहोगे ना तो कंपनी लाखों में इनकम देता है, आप ले सकते हो, आपके ऊपर चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या आता है, आप इधर ना एवरी 15 डेज ना कंपनी गिफ्ट कॉन्टेस्ट देता है। एवरी 15 डेज 7 डेज कंपनी गिफ्ट कॉन्टेस्ट देता है। मतलब हर 700 दिन में कंपनी को टारगेट देता है। जैसे आपका नाम क्या है? मीन भाई ना। आपको बोला मीन भाई, आपने अगर बिजनेस शुरू किया, अगर आपने एक हफ्ते के अंदर अगर 2000 रुपया कमा लिया, आपको बड़े से प्रेशर कुकर गिफ्ट मिलेगा। अगर एक हफ्ते के अंदर अगर 10,000 कमा लिया, आपको बड़े से फ्रिज गिफ्ट मिलेगा। पैसे तो कमाओगे, साथ साथ बाहर का जो जरूरत का चीज है वो आप फ्री में मिलेगा। वो भी ऐसे स्टेज में आकर 1000 लोगों के सामने मान सामने यस यस यस। कैसा लगा आपको? उसके बाद चौथा क्या आता है, कंपनी फॉरेन टूर भी करता है। देश विदेश घूमने जाने का भी कंपनी मौका देता है। समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि देश विदेश काफी नसीब बड़ा लोग ही जा पाता है। देश विदेश छोड़ दो, जो गांव में हम लोग रहते हैं उस गांव से मुंबई में फ्लाइट में आऊंगा ना, हम लोग एकदम सपना साकार हो जाता है, ये सब नो। लेकिन दुनिया खूबसूरत है, उसको भी घूमने का मौका चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कंपनी मौका फ्री ऑफ कॉस्ट में देता है। उसके बाद पांचवा क्या आता है, हम लोग कंपनी में फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन होता है, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन होता है। वो साल में एक बार होता है। जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये जो बड़े बड़े एक्टर है ना, इन लोगों के फंक्शन होता है साल में एक बार, एनुअल फंक्शन होता है। वो भी वर्ल्ड मतलब नंबर 1 हॉल में होता है, एशिया मोटर्स का नंबर 1 हॉल में होता है। जिस हॉल में जाने के लिए फिल्म चल लोग तरसता है, उस हॉल में भी हम लोग प्रोग्राम करके आए हो, ये सर नो। यस। तो उसके बाद क्या देता है कंपनी लास्ट पे, फैमिली सिक्योरिटी, मतलब क्या, परिवार का सुरक्षा। ये मैं क्या है पॉइंट में आगे चल को बात करता हूँ। तो कंपनी आपको इतना सारा बेनिफिट दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यस। ये सर ना, बिना कुछ करके कुछ मिलेगा क्या? नहीं। किसी के पास ऐसा रास्ता है कि बिना कुछ करके पैसा मिलना चाहिए? नहीं। अगर होगा तो बताना, मैं चले जाऊंगा। तो कहने की कंपनी इतना सारा बेनिफिट आपको दिखाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कंपनी क्या बोल रहा है, ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 3 काम करने के लिए कंपनी बोल रहा है। कितना काम? 3 काम। फर्स्ट काम कंपनी क्या बोल रहे हैं, आपको जिंदगी में एक बार एक पैकेज परचेस करना पड़ेगा। वो पैकेज क्या है, आप गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो भी सामान हर दिन यूज करते हो, बाहर मार्केट से लेते हो, आपको वही सामान एक बार बाहर मार्केट से ना लेते बार प्रमोशन कंपनी से ले लोगे तो कंपनी को सबसे पहले क्या देगा, बिजनेस करने का आइडिया और पासवर्ड दे देगा। ये सर नो, क्योंकि ये ऑनलाइन के बिजनेस है। ऑनलाइन पे जो भी बिजनेस चलता है ना, बिना आईडी पासवर्ड में बिजनेस नहीं चलता है। सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, यूज करते हो ना, बिना आईडी पासवर्ड में चलता है। वो भी एक बिजनेस आप लोग मालूम है। आप लोग नेट नहीं लगाओगे, मतलब नेट नहीं डाला, व्हाट्सएप चला कर दिखाओ, फेसबुक ऑन करके दिखाओ, नहीं होगा क्योंकि आपको नेटिंग से माइनस होता है ना। हम लोग शायद नहीं जानते लेकिन उसका भी एक व्यापार है, उसका बिजनेस है। तो इधर भी आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, आपको बिजनेस का टीम सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आप इधर अकेला काम नहीं करोगे, आपके साथ पूरा का पूरा कंपनी, पूरा का पूरा विनर्स ग्रुप आपका सपोर्ट में रहेगा। और तीसरा क्या रहता है, कंपनी का सपोर्ट रहेगा। कंपनी का सपोर्ट क्या है, बाहर में कोई भी कंपनी के मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जाओ तो कंपनी में क्या रहता है, सबसे पहले आपको फीस देना पड़ता है। आपका फीस 200 रुपए भरना पड़ता है, मतलब आप एक दोस्त को लाए उसको भी 200 आपको देना पड़ेगा। ऐसा कंपनी फीस लेता है, लेकिन हम लोग का कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में दिन में 2 बार मीटिंग प्रोवाइड करता है, 1 रुपये फीस नहीं लेता है।
समझ में आ रहा सबको? यस। अभी कंपनी ने आपको ये सब सपोर्ट दिया। अभी कंपनी का पहला काम हो गया, आपने प्रोडक्ट परचेस किया। मान लो मीन भाई, मान लो आप वहाँ, अभी तो थोड़ा ध्यान लगाना, खतरनाक पॉइंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मान लो ये आप बिजनेस शुरू कर लिया। अभी कंपनी दूसरा काम क्या बोल रहा है? पहला काम क्या है कि प्रोडक्ट परचेस कर लिया। दूसरा काम कंपनी क्या बोल रहा है कि ये बिजनेस है, बिजनेस यानी लोगों को जरूरत पड़ता है। आप कोई भी बिजनेस खड़ा करो, आप बड़ा बिजनेस छोड़ दो, छोटा सा जो बिजनेस है जो मतलब किराना दुकान खड़ा है, मतलब बड़ा बड़ा धंधा लगाता है, जाके देख लो कभी एक नहीं रहता उधर, 2-3 लोग रहता है। एक मतलब बनाने वाला रहता है ना, उसके बाद एक गल्ला रहता है पैसे मतलब काउंटिंग करने के लिए, और एक गिराक को कंट्रोल करता है। ये सब लोग तो कम से कम 3-4 10-15 कमाने के लिए भी एक बिजनेस में 3-4 लोग रखते हैं। लाखों में इनकम होगा, 3-4 लोग में होगा क्या? नहीं होगा। बिजनेस बड़ा होगा तो पैसा लाएगा ना। तो कंपनी आपको क्या बोल रहे हैं? आपको 2 बिजनेस पार्टनर का जरूरत पड़ेगा। कितना? 2 बिजनेस पार्टनर की जरूरत पड़ेगा। ये पार्टनर लोग कौन है? आपको बाहर की जगह घूमने जाने की जरूरत नहीं है। आपका जान पहचान जो काफी सारा दोस्त लोग है, जो आपके जैसे एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, जो आपके जैसे आगे बढ़ना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, जो आपके जैसे कुछ पार्ट टाइम काम की तलाश में है, सिर्फ वो से 2-4-10 लोगों से हमसे मुलाकात करके दिया। मान लो ये अजय है और ये विजय है। अभी आपने बिजनेस देखा, अच्छा लगा, शुरू किया। आपने अजय भी दोस्त को देखा, इसको भी अच्छा लगा, भी बिजनेस शुरू किया। अभी कंपनी को क्या बोल रहा है कि मिमिन भाई आपका बिजनेस बहुत जबरदस्त था, आपका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त था, आपका वजह से मेरा तो बिजनेस पार्टनर मिल गया, और कहीं नहीं गया तो पैकेज भी सेल हो गया। इसलिए पर पैकेज 500 करके कंपनी आपके 1000 रुपए क्रेडिट करता है। अभी तक ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि कंपनी का 3 और अभी तीसरा काम बाकी है ना, आपको जरा सब्र करो, तीसरा काम बाकी है। अभी तीसरा काम कंपनी क्या बोल रहा है कि चाहे आपके थ्रू से हो, चाहे आपके दोस्त के थ्रू से, चाहे आपका दोस्त किसी के थ्रू से, जैसा आपके 24 दोस्त आ जाएगा ना, तब ये जो पैसा आपको क्रेडिट किया था ना, ये आपका टीडीएस सर्विसेज का डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। यस यस। इससे हो गया। अभी सेम अजय को भी सेम कंडीशन में लगा। अजय तुम भी 2 दोस्त को जानकारी दे, विजय भी 2 दोस्त को जानकारी देगा। अजय ने कितना कमाया? 1000। विजय ने कितना कमाया? आपने इसलिए कितना कमाया? 2000। इसके लिए आपका प्रोडक्ट लेने की दूसरा कोई जरूरत नहीं। आपने प्रोडक्ट कितना बार लिया? एक बार लिया। अभी सेम ये भी जाकर डुप्लीकेशन करेगा बिजनेस को, है ना? ये लोग डुप्लीकेशन करेगा, ये लोग आगे जगह टीम खड़ा करेगा, ये लोग भी मेहनत करेगा, ये लोग भी पैसे कमाएगा, ये लोग 1000 कमाएगा, 1000 विजय 2000 इनकम करेगा। समझ पा रहे हैं सबको? लेकिन आपका घर पे सीधे कितना आएगा? 4000 रुपया आएगा। इसके लिए आपको लास्ट में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम काम कर रहा है और आपको बेनिफिट मिल रहा है। एक हिंदी में कहावत है, काम करने से जिंदगी नहीं बदलता है, जिंदगी तो उसी के बदलते हैं जिसके लिए हजारों लोग काम करते हैं। यस यस। बिजनेस में तब से मुझे मालूम पड़ा कि बिजनेस में हमेशा काम करवाना पड़ेगा। काम करके 2 हाथ में कितना कमाओगे? 10, 15, 20, 30, 40, मुश्किल से साला 50 जाओगे। उसके ऊपर 60 इनकम लेने के लिए नाम लिया जा रहता है, जो लेता है उसको मालूम है, उसके लिए हाई एजुकेशन करना पड़ता है ना। लेकिन हम लोग का अनपढ़ होने वाला है कि 60 इनकम किसी का नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो एक रास्ता, ये रास्ता देखकर मैं बिजनेस को शुरू किया था। अभी मैं आपको जो मुद्दे सबको समझ में आया ना, एक चीज आपको दिखा देता हूँ। आपने 1 हफ्ते में कितना कमाया? 1000। 2 हफ्ते में 2000, 3 हफ्ते में 4000 कमाया। आपने 3 हफ्ते में टोटल कितना कमाया? कितना कमाया? 7000 कमाया। और आपके साथ जो दोस्त लोग आए थे वो लोग कितना कमाए? 2 हफ्ते में 3000 कमाया, ये भी 3000 कमाया। और जो विजय जिसको लाते लोग कितना कमाया? सब लोग 1000 कमाया। आपका एक सही और एक पॉजिटिव डिसीजन की वजह से अगर सारे दोस्तों का घर पे अगर पैसा जाएगा, आपको दुआ देगा, बहुत दुआ देगा। दुआ क्या देगा? दुआ देगा ना। इसलिए मैंने बिजनेस का नाम रखा समझ का बिजनेस। कर भला तो वो भला। अगर आप इस बिजनेस में किसी का भला करोगे तो कंपनी आपको डबल इनकम देगी। यस यस यस। तो सबका समझ में आया कंपनी पैसे कैसे लेता है? अभी आपको मैं लास्ट में पॉइंट जो होता है फैमिली सिक्योरिटी, मतलब परिवार का सुरक्षा। क्योंकि हम लोग काम किस लिए करते हैं? किसके लिए करते हो? आप मेहनत करते हो ना, सभी लोग मेहनत करते हैं। किसके लिए करते हैं? खुद के लिए मेहनत करता है। लेकिन कहावत है कि लड़की लोग कभी खुद के लिए जीता नहीं है और लड़के लोग कभी खुद के लिए कमाते भी नहीं है। ये मानते हो ना? तो कहने की हम सब लोग मेहनत करते हो अपने किस लिए? फैमिली के लिए मेहनत करते हो। ये तो सबसे जो मेन जो पॉइंट देखा मैंने फैमिली सिक्योरिटी, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये मैं हूँ, मेरा नाम क्या है? सुमन। ठीक है, थोड़ा समझ आ ये बोला लड़की का नाम है, डर लगता नाम बोलने में।
मतलब मैं हूँ ये, मैंने बिजनेस शुरू किया, अभी मैं मेहनत किया, मेरे नीचे छोटा मोटा टीम क्रिएट किया मैंने, मेरे दम पे, मेरा सीनियर का दम से, मेरा स्ट्रगल देखकर मेरे नीचे छोटा मोटा टीम क्रिएट किया, मैंने मेहनत किया। सबको समझ में आ रहा है ना? मैंने एक छोटा मोटा टीम क्रिएट किया, ध्यान से समझना। अभी ये अगर 10,000 कमाएगा, ये विजय भी मन लगा आगे जाकर 10,000 कमाया, तो मेरे घर पे कितना आएगा? जोर से बोलो। 20,000। 20,000? ये अजय अगर मान लो 15,000 कमाए खुद के लिए, ये भी विजय मन अगर 15,000 कमाए, तो मेरे घर पे कितना आएगा? 30,000। कहीं ना कहीं ये लोग जितने इनकम करेगा मेरे डबल आएगा। समझ में आ रहा है ना? अभी देखो, मान लो मैं 1 महीने के लिए गाँव चले गया, समझना, मान लो मैं 1 महीने के लिए गाँव चलेगा, ये सारे लोग मेरे साथ गाँव जाने वाला है? जाएगा कोई? नहीं जाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि ये लोग मेरे लिए काम नहीं करता है, ये लोग खुद के लिए काम करता है। जो लोग जॉब करता है ना, वो कभी खुद के लिए काम करता है? नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा, खुद के लिए काम करता है ना? फिर मतलब ध्यान किसी का है ही नहीं इस साइड पे, सब लोग खुद के लिए काम करता है ना। तो कहने की हम सब लोग खुद के लिए काम करते हैं, ये भी खुद के लिए काम कर रहे हैं। मैं गाँव चलेगा, ये लोग को कोई परवाह नहीं है, ये लोग खुद के लिए काम करेगा, खुद के लिए इनकम बनाएगा अपने अकाउंट पे, है ना? लेकिन मेरे घर भी पैसा आएगा। अगर मान लो मेरे साथ कुछ हादसा हो गया, मान लो मेरे साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंसान की जिंदगी में मौत और मौका कभी किसी को बोल के नहीं आते। मतलब मेरे साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, अगर मान लो मेरे 1 महीने के लिए बेड रेस्ट हो गया, ये सारे लोग मेरे साथ बेड में सो जाएगा? नहीं। सुमोता सो गया, हम लोग भी सो जाएंगे? सोएगा क्या? नहीं सोएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि ये लोग किसके लिए काम करता है? अपने लिए काम करता है। तो कहने की ये लोग जिंदगी भर अपने लिए काम करते जाएगा। अभी मान लो खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हादसा हो गया और मान लो मैं दुनिया छोड़कर चले गया, तो क्या होगा? तो कंपनी क्या करेगा? कंपनी मेरे नाम हटाकर डायरेक्ट मेरे नॉमिनी के नाम मीटर बैठ जाएगा। हर हफ्ता हर महीना जो इनका मैं ले रहा था, हर हफ्ता हर महीना इनका मेरे मामी का आते रहेगा। जबरदस्त। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं रहने के बावजूद भी अगर मेरे मम्मी पापा के घर पे अगर पैसे आएगा, मेरे मम्मी सिर्फ एक ही बात सोचेगा, मेरा बेटा चलेगा, उससे कम में से हम लोग जिंदगी भर करेंगे। लेकिन कभी भी जिंदगी में जब पैसे की जरूरत पड़ जाएगा ना, तो किसी के सामने हाथ फैलाने का नौबत नहीं पड़ेगा। यस। ये सब लोग उसको मालूम है मेरा बेटा जिंदगी का एक्सेस जरिया देके गया कि जिंदगी भर पैसा का जिंदगी भर मेरे मम्मी पापा दिल में हमेशा मैं जिंदा रहूंगा। और इसलिए एक हिंदी में कहा जाता है कि अगर मरने के बाद भी इंसान जीता है तो 2 काम कर जाना, एक पढ़ने लायक कुछ लिख जाना, या तो लिखने लायक कुछ काम कर जाना। समझ में आ रहा है ना? तो ये भी मेरा प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होता है, जो जिसका तो मेरे 2 मिनट चलेगा। मेरा नाम सुमन है और मैं बिजनेस में आने से पहले एज ए गोल्ड बैंक के मैंने करियर का शुरुआत किया था। देखा जाए तो 4-5 साल उधर काम किया, पैसे मैंने बहुत कमाया, लेकिन खर्चा कर दिया। पीछे मुझे देखते हुए जहाँ था वही के वही पड़ा हूँ। तो मैंने कुछ पार्ट टाइम तलाश कर रहा था, वैसे पार्ट टाइम मौका दिखाने वाला माई गॉड ऑफलाइन जिसमें तेलुगु से सूर्य लगाना मुझे पल हर पल सपोर्ट करने वाला, बोलने और बनाने वाला ऐसे में ग्रेट गुरु कृष्ण सर मदद। दोस्तों जब मैं इस बिजनेस में पहली बार आया था ना, सच बोलो मुझे समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन मैंने पीछे बैठ के एक पॉजिटिव डिसीजन लिया था कि अगर इतने सारे लोगों का जिंदगी में बदलाव आ सकता है तो मेरा क्यों नहीं आएगा? अगर इतने समय कॉमर्स में काम कर कामयाब बन रहा है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? सिर्फ ये देख के मैं बिजनेस की शुरुआत किया, क्योंकि मैं पहले बोला मैं मेरे फैमिली को हाथ से भी